वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की क्लास में हम लोग आउटपुट यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग इस स्टैंडर्ड 7 का जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर हम लोग का है आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में हम लोगों ने इनपुट और प्रोसेसिंग वाला जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो है आउटपुट यूनिट को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आउटपुट यूनिट का मतलब हुआ कि कोई भी जब डेटा हमारा इनपुट हुआ उसके बाद प्रोसेस्ड हो गया तो फाइनली उस डेटा को हमको क्या करना है, आउटपुट करना है। ठीक है, हमको वो डेटा या तो सॉफ्ट कॉपी में चाहिए या फिर हार्ड कॉपी में चाहिए, या फिर हमको स्क्रीन पे देखना है या फिर हमको प्रिंट आउट करके लेना है। ठीक है, या फिर हमको उस डेटा को सुनना है। फॉर एग्जांपल कि सॉन्ग है तो सॉन्ग हम लोग सुनते हैं तो हमको किस चीज़ से सुनाई देती है, तो स्पीकर से। तो स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो फाइनली आउटपुट का मतलब यही, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, यानी कि प्रोसेस डेटा जब क्या होता है कि आउटपुट होता है कंप्यूटर में जिस डिवाइस के हेल्प से, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस आपका है वो मॉनिटर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। ओके, और इसको जो है, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर का ही नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और आप लोगों ने सबने देखा होगा मॉनिटर का क्या काम होता है। कोई भी जो है डेटा को क्या करता है, हमारे सामने डिस्प्ले करवाता है, चाहे वो ऑडियो हो, सॉन्ग हो, वीडियो हो। ठीक है, या फिर कोई ग्राफिक्स हो या कोई एनिमेशन हो, तो ये सारा का सारा डेटा जो हमारे सामने कौन डिस्प्ले करवाता है, तो मॉनिटर करवाता है। तो मॉनिटर इज ए पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखिए, मॉनिटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर होते हैं। पहला मॉनिटर होता है सीआरटी मॉनिटर, जिसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो मॉनिटर है ये हमारा सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर ये पहले जो है, पहले के पुराने वाले कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो है यही वाला चलता था। उसके बाद है एलसीडी। ये वाला भी जो है सीआरटी मॉनिटर ही इसको बोलेंगे, इसको एलसीडी हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, सीआरटी का फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है एलसीडी। तो एलसीडी भी जो है, एलसीडी और एलईडी दोनों इसी तरीके का मॉनिटर होता है, जो कि पतला जैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एलसीडी का फुल फॉर्म हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का हो गया लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस फुल फॉर्म को आप लोग नोट कर लेंगे। तो एलसीडी और एलईडी दोनों जो है थिन फिल्म लाइक जो है एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हम लोग डिस्प्ले को देखते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर बेसिकली हम लोग 3 टाइप का देखते हैं। अब अभी तो और भी बहुत सारे टाइप का हो गया, प्लाज्मा भी एक आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे अभी आ गया न्यू टेक्निक। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप का मॉनिटर देखते हैं, जिसमें कि सीआरटी मॉनिटर होता है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा मॉनिटर हो गया एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तीसरे टाइप का मॉनिटर हो गया एलईडी, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो आई होप कि आपको मॉनिटर के बारे में समझ में आ गया होगा। एलईडी टीवी सब का नाम आप लोग सुने होंगे, तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। तो मॉनिटर के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सीआरटी, एलसीडी एंड एलईडी। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस में दूसरा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है उसका नाम है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर से क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा सॉफ्ट कॉपी में होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी में जो है प्रिंट आउट करके बाहर में निकालते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंट करके हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं डेटा का। ठीक है, तो डेटा को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने का सबसे आसान सा माध्यम है जो है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए,
प्रिंटर इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट कॉल्ड प्रिंट आउट। देखिए प्रिंटर का काम है हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करना, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट आउट। प्रिंट आउट का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे। प्रिंट आउट मतलब क्या होता है? तो प्रिंट आउट का मतलब क्या हो गया कि सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में आउटपुट करना, ठीक है, वो हो गया हमारा प्रिंटर, ठीक है। सम प्रिंटर्स प्रिंट्स ओनली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन वेयर सम प्रिंटर ग्राफिक्स। कुछ प्रिंटर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करता है, ठीक है, कुछ प्रिंटर क्या होता है सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करता है, और कुछ प्रिंटर्स क्या होता है ग्राफिक्स को भी प्रिंट करता है। ये हमारा ग्राफिक्स है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा ग्राफिक्स, और ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये हो गया टेक्स्ट। तो कुछ प्रिंटर जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, और कुछ जो है ग्राफिक्स को प्रिंट करता है, और कुछ प्रिंटर क्या होता है कि वो टेक्स्ट को भी करता है और ग्राफिक्स को भी करता है, दोनों चीज़ को करता है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द रिसोल्यूशन, ठीक है। अब प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, अब देखिए सभी प्रिंटर का प्रिंटिंग क्वालिटी अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का बहुत अच्छा प्रिंट क्वालिटी होता है, किसी का कम प्रिंट क्वालिटी होता है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये रिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। रिसोल्यूशन, तो रिसोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिसोल्यूशन। तो रिसोल्यूशन के बारे में हम लोग देख लेंगे। मैं इस पर एक जो है सेपरेट वीडियो 4-5 मिनट का बना करके आपको बता दूंगा व्हाट इज़ रिसोल्यूशन। तो प्रिंटर का प्रिंटिंग क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? तो उसके रिसोल्यूशन पे, ठीक है। अब देखिए प्रिंटिंग जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, ठीक है, ये दो टेक्निक से होता है। दो टेक्निक है हमारे पास प्रिंटर में, जिसके हेल्प से क्या होता है कि प्रिंट आउट होता है। तो पहला टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट, और दूसरा टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर को बेसिकली उसके टेक्निक के आधार पे ही दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज वेयर देयर इज ए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। अब देखिए प्रिंटर में क्या होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड लगा होता है जिसमें कि इंक भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है उसको हम लोग प्रिंटिंग हेड बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं, ये है हमारा प्रिंटिंग हेड, ठीक है। और इस प्रिंटिंग हेड के हेल्प से क्या हो रहा है, ये प्रिंटिंग हेड डायरेक्ट पेपर के कांटेक्ट में आ रहा है, और पेपर के ऊपर क्या हो रहा है, इमेज या टेक्स्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटर का जो प्रिंटिंग हेड है उसका जो है वो स्ट्राइकिंग कर रहा है, स्ट्राइकिंग ए हेड और नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक ऑन द पेपर, ठीक है। अब देखिए इस इमेज को आप इस एनिमेशन को आप देखिएगा तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक प्रिंटिंग हेड है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, दीज प्रिंटर ट्रांसफर द इमेज ऑन टू द पेपर बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग ए हेड और ए नीडल अगेंस्ट इंक रिबन टू मेक ए मार्क ऑन द पेपर। ये बेसिकली आप देखिए काम कैसे करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, कि आप देखे होंगे कार्बन होता है, कार्बन आप लोग देखे होंगे, सबने यूज भी किया होगा। एक कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि एक ही चीज़ को हमको यदि 2 बार लिखना है तो एक पेज के नीचे लगा देते हैं कार्बन, उसके ऊपर लिखते हैं तो फिर नीचे में ऑटोमेटिक लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ वही काम होता है, ठीक है। एक कार्बन के जैसा कुछ रिबन होता है, ठीक है, जिसमें कि इंक लगा हुआ रहता है, और प्रिंटिंग हेड में जो है कुछ नीडल रहता है, वो क्या करता है उस कार्बन को हीट करता है। तो हीट करता है तो क्या होता है, पेपर पे प्रिंट आउट हो जाता है। जैसे ऐसे हीट करेगा तो यहाँ पे देखिए ए लिखा गया, ठीक है। तो इस टेक्निक पे इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। इस एनिमेशन को देख करके आप समझ सकते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर 3 टाइप का होता है, लाइन प्रिंटर्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सारा है कौन सा, इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता काम करता है, लाइन प्रिंटर्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक सिंगल लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका प्रिंटिंग स्पीड 300 से 3000
लाइन पर मिनट है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यानी कि लाइन प्रिंटर का मतलब है एक लाइन को एक बार में प्रिंट करेगा, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या हुआ, सिंगल करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करेगा, एक टाइम में एक करेक्टर, ठीक है, ए लिखेगा फिर बी लिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्टर प्रिंटर्स। उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट करेक्टर और ग्राफिक्स ऑफ एनी शेप एंड साइज। दीज प्रिंटर्स प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम, ठीक है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, डॉट 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 में प्रिंट करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर पाता है और जो है कैरेक्टर को भी प्रिंट कर पाता है। देयर स्पीड इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड, ठीक है। इसका स्पीड मेजर किया जाता है कैरेक्टर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का 3 टाइप, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक और प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर्स प्रिंट द लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट हाउएवर दे कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। दीज प्रिंटर आर स्लो एंड मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर ये भी किस टाइप का प्रिंटर होता है, ये होता है इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर। तो ये सब बहुत पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका है, ये सारा चीज़ अब यूज में नहीं आता है या आता भी है तो बहुत कम जगह पे यूज आता है, ठीक है। इन दिस प्रिंटर द प्रिंट हेड इज लाइक अ डेजी फ्लावर एंड इज मेड ऑफ मेटेलिक और प्लास्टिक व्हील। इसका हम आपको ये दिखा रहे हैं अभी एनिमेशन। आप इस एनिमेशन में डेजी व्हील प्रिंटर को देख सकते हैं कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है मेटालिक या प्लास्टिक व्हील जैसा, उसमें ढेर सारा करेक्टर प्लेस रहता है और जो भी करेक्टर लिखना होता है वो क्या होता है पेपर के ऊपर से हिट होता है तो फिर क्या होता है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर 4 टाइप का, लाइन प्रिंटर्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। चलिए उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग देखते हैं। एक और इसमें है ड्रम प्रिंटर, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर भी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के ही कैटेगरी में आएगा, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट काम करता है ये ड्रम प्रिंटर, ठीक है। एंड डेजी व्हील प्रिंटर से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। दे प्रिंट्स ए लाइन इन अ सिंगल ऑपरेशन, एक बार में एक लाइन कंप्लीट प्रिंट कर देता है। हाउएवर दे आर क्वाइट लाउड, प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रिंट एंड आर वेरी एक्सपेंसिव। इन दिस प्रिंटर ए कंप्लीट कैरेक्टर सेट इज embedded around the circumference of a drum at every print position. The drum revolves continuously and when the character is required to be printed, the hammer strike the character, ठीक है। तो इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी यूज होता है जो कि और भी सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता है। ड्रम प्रिंटर में भी वही टेक्निक यूज होता है इम्पैक्ट वाला, ठीक है। इसको आप लोग इस एनिमेशन के हेल्प से समझ सकते हैं, प्रिंटर वाले एनिमेशन के हेल्प से समझ सकते हैं कि ये ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या टेक्निक होता है देखिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डिपेंड ऑन थर्मल, केमिकल, लेजर बीम और इंकजेट टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का टेक्निक है, ठीक है। ये 2-3 टेक्निक पे यूज करता है, 2-3 टेक्निक का यूज करता है। पहला है थर्मल, केमिकल या फिर लेजर बीम या फिर इंकजेट टेक्नोलॉजी। ये 3-4 टेक्निक का यूज करके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है, ठीक है। दे प्रोवाइड ए हाई स्पीड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। इसका स्पीड जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से ये किसी भी डेटा को प्रिंट आउट कर सकता है। देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द सरफेस विच दे प्रिंट। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था कि जिस पेपर पे प्रिंट होना है वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता था प्रिंटिंग हेड का, तभी वो प्रिंट होता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड का जो है जिस सरफेस पे प्रिंट हो रहा है उससे कोई भी
कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो फिर ये प्रिंट कैसे होता है? तो ये प्रिंट होता है एक स्प्रे के फॉर्म में, ठीक है। प्रिंटिंग हेड पर से क्या होता है, एक स्प्रे निकलता है जो कि पेपर के ऊपर कैरेक्टर्स को या फिर इमेज को प्रिंट आउट करता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैन बी टू टाइप्स। ये दो टाइप का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक होता है इंकजेट प्रिंटर और एक होता है लेजर प्रिंटर। अभी जो भी आप लोग प्रिंटर देख रहे हैं अपने आसपास शॉप में या फिर स्कूल में या फिर कहीं और, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। वो या तो इंकजेट प्रिंटर्स होता है या फिर लेजर प्रिंटर्स होता है। इंकजेट प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमन प्रिंटर्स फाउंड एट होम, ठीक है। यानी कि इंकजेट प्रिंटर जो है अभी सबसे ज़्यादा यूज में आता है, आप लोग को कहीं पर भी ये मिल जाएगा। घर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं या फिर शॉप में भी यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज होता है भी इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। और इसका जो है प्रिंटिंग क्वालिटी जो है बहुत अच्छा होता है, जिससे कि इमेज भी प्रिंट आउट होता है। जो आप लोग फोटो सब प्रिंट आउट करवाते हैं अपना, वो सारा का सारा इंकजेट प्रिंटर के हेल्प से ही होता है। तो इसमें क्या होता है, दीज प्रिंटर्स हैव टाइनी नोजल्स ऑन द प्रिंटर्स हेड दैट स्प्रे इंक ऑन द पेपर। तो इससे प्रिंटर हेड में क्या होता है, टाइनी नोजल्स होता है, उसके हेल्प से क्या होता है, इंक का स्प्रे होता है पेपर के ऊपर, जिससे कि क्या होता है कि ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर में होता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो गेट कलर्ड आउटपुट यूजिंग एन इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर में हम लोग कलर प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रिंट्स, आर दे वेरी फास्ट, ठीक है। लेजर प्रिंटर अभी तक का सबसे फास्ट प्रिंटर है, ठीक है। आपको जो है 1 मिनट में 2, 3, 4, 5 पेज भी प्रिंट आउट करके देता है। बहुत ऐसा लेजर प्रिंटर अभी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है इसका ज़्यादा होता है इंकजेट प्रिंटर से, ठीक है। लेकिन इसका प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बेहतर होता है लेजर प्रिंटर का। अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रिंट होता है लेजर प्रिंटर से, ठीक है। दीज प्रिंटर्स हैव मैनी सिमिलरिटीज टू अ फोटोकॉपियर, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों ने दुकान में देखा होगा फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है, उसी के सिमिलर होता है ये लेजर प्रिंटर, ठीक है। दे यूज ए लेजर सोर्स टू राइट इंफॉर्मेशन ऑन टू ए ड्रम कोटेड विथ फोटोसेंसिटिव मटेरियल when the photosensitive material come in contact with the laser beam, they are charged with electricity. A special ink dust is sprinkled on the drum which strike on a charged area forming the image. अब देखिए लेजर प्रिंटर का जो है प्रिंट करने का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक लेजर बीम होता है, लेजर बीम, ठीक है। उससे लेजर लाइट निकलते रहता है, ठीक है। अब लेजर लाइट क्या करता है, तो लेजर लाइट क्या करता है, इंक लेजर प्रिंटर में एक रोलर होता है, रोलर गोल जैसा, ठीक है। तो वो बीम जो है, वो बीम जब इस रोलर के ऊपर पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जब ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज घूमता इस ये जो हमारा ये रोलर होता है ये मूव करता है, ठीक है। और जब ये मूव करता है तो दूसरे साइड में क्या होता है, पेपर इसके कांटेक्ट में आता है, तो ये चार्ज जो है इस पेपर के ऊपर प्लेस हो जाता है, ठीक है। और सेम टाइम में क्या होता है, सेम टाइम में कि यहाँ पे एक पाउडर स्प्रे होता है ब्लैक कलर का, और वो पाउडर जो है चार्ज एरिया में जा कर के चिपक जाता है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जो इस पे चार्ज एरिया है जहाँ पे कि इमेज फॉर्मेशन हुआ है, वो इमेज जो है पेपर पे प्रिंट आउट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं आप लोग को एक एनिमेशन के हेल्प से फिर कभी दिखा दूंगा कि लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देयर आर 2 टाइप्स, इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स। चलिए अब प्रिंटर्स में जो एक थर्ड कैटेगरी होता है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। प्लॉटर होता है, प्लॉटर जिसका नाम होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्लॉटर्स को,
कि बड़े बड़े होर्डिंग जो आपके अगल बगल दिखते हैं दुकान के ऊपर भी, जिसको हम लोग बैनर पोस्टर बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट आउट जो होता है, वो कैसे प्रिंट आउट होता है? वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर के हेल्प से ही वो सारा प्रिंट आउट होता है। तो प्लॉटर्स भी है, 3-4 टाइप का होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं प्लॉटर्स जो कितने टाइप्स का होता है और ये किस टेक्निक पे काम करता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, ये प्लॉटर को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत लंबा हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेनली प्रिंटर्स के बारे में देखा। प्रिंटर्स 2 टाइप का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया आपका लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारा हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप का हो गया, इंकजेट प्रिंटर और फिर लेजर प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लॉटर और इस एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।